नमस्कार सभी बच्चों को। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद सचिन सर पे। तो आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें दो एक्सरसाइज हैं 7.1 और 7.2। आज इस वीडियो में हम 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे और 7.1 में भी जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 सवाल है, उसमें 10 प्रश्न है। हम 10 को यहाँ एक एक करके सभी को हल करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अध्याय 7 में क्या क्या है। अध्याय 7 में आपको जो पढ़ना है वो दो सूत्र पढ़ने हैं इसमें। एक तो पहला सूत्र तो जो पढ़ना है आपको वो दूरी सूत्र पढ़ना है, ठीक है। 7.1 में आपको पढ़ना है दूरी सूत्र। और दूसरी प्रश्नावली जो है आपकी 7.2 में आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है, ठीक है भाई। दूसरी प्रश्नावली विभाजन सूत्र का डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे जब हम दूसरी एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं कि दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र हमें कैसे निकालना है और कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है, कैसे इसका मान निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना भाई, दो पॉइंट दिए मिलेंगे आपको ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इसी को हम दूरी सूत्र बोलेंगे। देखो ए के निर्देशांक दिए होंगे हमें x1 और y1 होते हैं ए के निर्देशांक, और इसी तरह बी के दिए होंगे वो हमारे क्या होते हैं x2, y2, ये हमारे निर्देशांक होते हैं ए और बी के। अब हमें दूरी सूत्र लगाना है तो हम लिखेंगे पहले ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच में लगाना हमें दूरी सूत्र, ए और बी के बीच में, इसलिए हम लिखेंगे ए बी। यहाँ फॉर्मूला जो बनता है दूरी सूत्र का, जो फॉर्मूला बनता है x2, वो बनता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बनता है, और इसके ऊपर लगता है वर्गमूल। ये बनता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, और ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, अच्छी तरह से फिट कर लेना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको याद रह सके, और वैसे क्वेश्चन के साथ भी मैं लिखता रहूँगा ताकि आपको ये याद हो जाए बार बार लिखने से, ठीक है। ये आपको याद करना होगा। सिर्फ इसी एक फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताता चलूँगा क्वेश्चन में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आती है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बिंदु दिए होते हैं सहरेखी, उनको हम बोलते हैं सहरेखी। सहरेखी बिंदु बोलते हैं, सहरेखी बिंदु। सहरेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा में जैसे तीन बिंदु दे दिए हमें, ए बी और सी, तीन बिंदु दे दिए हमें, और ये बता दिया भाई ये क्या बताओ आप सहरेखी है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसी तरह बी और सी का निकालेंगे। बी और सी का निकालने के बाद ए और सी के डिस्टेंस के बराबर, ए और सी के डिस्टेंस के बराबर जब हमारा आ जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, सहरेखी हो जाएंगे। सहरेखी, सहरेखी बिंदु हो जाएंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट। समदूरस्थ, समदूरस्थ बोलते हैं हम उसको, समदूरस्थ, या आप बोल सकते हो इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं ये। ध्यान से देखना भाई, ये हमारा ग्राफ, हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ एक पॉइंट दे दिया जाएगा एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु दे दिया तो उसके निर्देशांक बता देता हूँ मैं। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु दे दिया तो उसके निर्देशांक एक्स होगा और वाई जीरो हो जाएगी। अगर वाई पे कोई बिंदु दे दिया तो उसके जी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और दूसरी वाई हो जाएगी। अब ये बोलेगा कि दो पॉइंट है ए और बी, और इस बिंदु का हम नाम ले देते हैं पी। ये बोलेगा समदूरस्थ, समदूरस्थ है कि ये बताओ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर है, तो यहाँ हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो पी ए इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के। ये समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। ये समदूरस्थ के क्वेश्चन में हम करेंगे। ये बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। अब देखो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, यहाँ इस पेज पे हम दो करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो अगले पेज पे करेंगे। तो अब यहाँ देखना आप, इसने क्वेश्चन में बोला हमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है भाई। यहाँ भी हमने पढ़ा था दूरी सूत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूरी सूत्र। अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा ही था कि x2 माइनस x1 होता है इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 होता है इसका वर्ग, और इसके पूरे के ऊपर क्या होता है, वर्गमूल होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये x1 y1, ये y1 हो जाएगा, ये x1, ये हमारा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। बस अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट इसको मान लेते हैं a और b, a पॉइंट हो गया और b पॉइंट हो गया, इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र आपको पता है x2 माइनस x1 होगा प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, वर्गमूल। अब यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखना भाई, ये वैल्यू पुट करूंगा मैं। देखो सबसे पहले x1, x2 माइनस x1 है, x2 हमारा क्या है, 4 है, और x1 हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। देखो x2 की वैल्यू क्या है, 4 हमारी,
और x1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्केयर प्लस। इसी तरह हमें क्या देखना है y2, y2 हमारा क्या है 1, और 1 में से y1 घटाएंगे यानी कि -3 घटाएंगे, ठीक है, यानी कि 3 घटाएंगे तो 1 माइनस 3 आ जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा स्केयर। ये हमने लगा दिया वर्गमूल। अब देखो 4 में से आपने यहाँ 2 घटाया, ये 2 है भाई आपका, 4 में से 2 घटाया तो ये 2 बच गया, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखना 1 में से 3 घटाना है तो माइनस वाली रकम बड़ी है तो ये आंसर आ जाएगा -2, इसका वर्ग हो जाएगा आपका, ये होगा। अब देखो 2 का स्केयर खोलोगे आप 4 प्लस इसका स्केयर खोलोगे 4, तो 4 और 4 कितना होगा वर्गमूल में 8, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आपका क्या आ गया 8। और आपको एनसीईआरटी के साथ आपके आंसर मिलाने तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसके आप बना लेना अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जिसका पेयर बन जाएगा वो हम लिख देते हैं वर्गमूल से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना, इसका 2 का पेयर नहीं बना तो ये वर्गमूल के अंदर, तो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 आ गया आपका। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसी तरह हम दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। इसी तरह हम दूसरा सोल्व करेंगे, इसको हम मानेंगे ए, ये हो जाएगा बी। ए वाली हमारी वैल्यू x1 की है, ये वाली वैल्यू हमारी y1 की है, इसी तरह ये हमारी x2 की है और ये हमारी किसकी है y2 की वैल्यू है भाई। अब हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फिर से हमें पता है फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मूले हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 का वर्ग होता है और प्लस y2 माइनस y1 का हमारे पास क्या होता है वर्ग होता है, और ये इसके ऊपर होता है स्क्वायर रूट। अब देखो x2 हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 हम इस x2 को हम चेक करेंगे तो क्या है -1 है, तो यहाँ लिखवा मैं -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई ये x1 हमारा क्या है -5 है, -5, तो इसको ऐसे लिखना, देखो ये बीच वाला जो फॉर्मूले में ये बीच वाला माइनस, इसको तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। अब जो x1 हमारा वो -5 है, ये -5, तो इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट लगा के इसको -5 लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर लगा देंगे प्लस। इसी तरह सेम y2 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 माइनस y1 क्या हमारे पास 7, तो इसको हम लिख देंगे -7, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और ये हमने लगा दिया पूरे को स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखना भाई, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, इस वाली ब्रैकेट को खोलेंगे हम, इस वाली ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये ब्रैकेट हटने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बनेगा -1 + 5 इसका स्क्वायर। और वहाँ पे देखो यहाँ आप चेक कर सकते हो 3 में से -7 जाएगा तो क्या जाएगा -4, यानी कि -4 का वर्ग, और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखना भाई 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ गया 4, 4 का वर्ग प्लस में यहाँ कितना आ गया 4 का वर्ग, आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 4 का वर्ग भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि -4 का वर्ग भी +4 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या है इवन नंबर है, तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका वर्ग। अब देखो इसका भी 16, इसका भी 16, 4 का वर्ग 16 और 16 16 कितना हो गया 32, ये आ गया 32। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको 32 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, आंसर मिलाना तो अभाज्य गुणनखंड बना लेना, आप 16 आ जाएगा। देखो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो ये 4 का वर्ग बाहर आ जाएगा और 2 वर्गमूल 2 अंदर हो जाएगा, 4 वर्गमूल 2, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया, तो ये आपका आंसर होगा ए बी का, ठीक है। इसका आंसर हो चुका है आपका 4 वर्गमूल 2, 32 को आप इस तरह खोल सकते हो, ठीक है भाई। अगला पार्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट वो अगले पेज पे हमने लिखा है तो वहाँ पे हम सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी हम सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये ए की वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू, ये बी जो है हमारी y1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, और ये हमारी क्या होती है y1 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब हमें वही ए और बी के बीच में हमें क्या लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लिखोगे x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और ये आपका क्या हो जाएगा स्केयर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना x2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ये x2 और ये y2 हमारा भाई, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारी क्या है -a है हमारी, तो हम लिखेंगे यहाँ -a, और x1 की वैल्यू क्या है a, तो ये a घटा देंगे, यहाँ भी आ जाएगा -a का स्केयर प्लस। इसी तरह y2 की वैल्यू आप चेक करोगे तो b है y2 की -b, यहाँ लिख देंगे हम -b, यहाँ लिख देंगे -b, ये ब्रैकेट में है, ठीक है भाई। और यहाँ y1 आएगा तो अब ये कितना आ गया b, तो अब इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे b, ये स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी x1 x2 y2 माइनस y1, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो भाई -a हो जाता है -2a इसका स्केयर, क्योंकि दोनों माइनस की तो ऐड हो जाएंगी, इसी तरह -2b ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इसका हो जाएगा स्केयर। अब इसका स्केयर खोलोगे तो आप इसका क्या हो जाएगा, 2 का करोगे तो 4 और a का करोगे तो a स्केयर हो जाएगा प्लस। इसी तरह -2 इसका करोगे तो आप 4 और b का करोगे तो b स्केयर, ये आ गया आपका वर्गमूल। अब देखो दोनों में 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a और वहाँ बचेगा b स्केयर, और ऊपर से बचेगा वर्गमूल। अब देखो 4 किसका स्केयर रूट है, 4 किसका स्केयर है 2 का, तो ये 2 बार आ जाएगा वर्गमूल में से, ठीक है, 2 बार निकाल देते हैं और अंदर क्या रह जाएगा a स्केयर प्लस
बी स्क्वायर, ये आ गया आपका ए बी का डिस्टेंस, ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है भाई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखना भाई, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। देखो इसने बोला है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो भाई, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट 0,0 और इसको मान लेता हूँ मैं बी पॉइंट 36,15। ये हमने लिख दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो ये x1 हो गया हमारा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया हमारा। अब सेम हमने क्या करना है, ए बी के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला या दूरी सूत्र लगा देना है। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा भाई ये, और इसके ऊपर से हम लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब देखो x2 की वैल्यू हमारी 36 है, यहाँ पे 36 माइनस जीरो हो जाएगा, 36 माइनस जीरो, क्योंकि x2 की वैल्यू 36 है और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो 36 में से 0 घटाएंगे 0 प्लस y2 आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 0 घटाओगे 15, यानी कि 15 माइनस 0 इज इक्वल टू, यानी कि इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखो 36 में से आप 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 15 में से ये 36 का वर्ग आ जाएगा, 15 में से 0 घटाओगे तो 15 का वर्ग, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। ऊपर से आप लगा लोगे वर्गमूल। ठीक है भाई, ऊपर से आप लगा लोगे वर्गमूल, लगा लोगे इसके। ठीक है, अब देखो आपको 36 का स्क्वायर करना है तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 36 गुणा 36, 6 36 का 6 हाथ से लगा 3, 3 6 18 और 3 कितना हो गया 21 गुणा 3 6 18 का 8 हाथ से लगा 1 3 3 और 1 10, 6 9 2 और यानी कि 1296 आपने निकाल दिया है। और 20 तक तो आपको याद होने चाहिए। 15 का कितना होता है 225 होता है। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब देखो इसको ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा, आप यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 6 और 5 11 का 1 9, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 और 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 1521। और 1521 किसका वर्ग वर्ग है 39 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 39 का स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर से रूट काटोगे तो आप ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा वही आपका। ठीक है 39। तो सेकंड जो आंसर है आपका 7.1 प्रश्नावली का, उसका उत्तर होगा आपका कितना 39 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। अगले पेज पे हम स्टार्ट करेंगे। अब तीसरा आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हमें दिया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये सहरेखी पॉइंट है। सहरेखी पॉइंट मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे, पहले ही इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही। देखो सहरेखी का मतलब क्या होता है, ए बी और ये सी एक ही रेखा में होने चाहिए, ए बी सी, यानी कि ए पॉइंट तो यहाँ दिया है 1,5, ध्यान से सुनना भाई, और बी पॉइंट दिया है 2,3 और सी पॉइंट दिया है -2,-11। ये पॉइंट दिए हैं भाई हमें, ये तीनों पॉइंट हमने लिख दिए। हमने क्या बताना है, सहरेखी। सहरेखी होने का मतलब क्या है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी है ना ए सी के बराबर होनी चाहिए। अब हमें ये तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक ही बार लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से दूरी सूत्र, क्योंकि हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, तो यहाँ मैं पहले ही लिख देता हूँ आपके लिए दूरी सूत्र, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये होगा आपका इसका स्क्वायर। आप कर दोगे तो ये होगा आपका दूरी सूत्र, ये हमने पहले ही लिख दिया। आप ध्यान से देखना भाई, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच निकालूंगा मैं दूरी सूत्र, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ए बी के बीच में निकालूंगा मैं। अब ये फॉर्मूला लगाना, ध्यान से देखना भाई। अब जब इसमें निकालूंगा तो ये x1 होगा, ये y1 होगा आपका, और ये आपका क्या होगा x2, ये क्या होगा आपका y2, ये होगा भाई। ठीक है, ये x2 और y2 होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ए और बी में, ध्यान से देखना भाई। x2 कितना मेरा 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और इसका वर्ग प्लस यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर y2, y2 क्या है 3 और y1 कितना है 5, तो 3 माइनस 5 प्लस में 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर, और ये हो गया आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 3 गया -2 का वर्ग, ये आ गया आपका रूट। अब देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करोगे 4, वर्गमूल 4, और यहाँ से आंसर आ गया आपका वर्गमूल 5, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया वर्गमूल 5, ये वर्गमूल 5 आ गया भाई आपका। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, हम बी और सी का निकालेंगे, बी और सी का। ठीक है, बी और सी का डिस्टेंस निकालना है हमने, बी और सी का। ठीक है, बी और सी का मैं अलग कलर से निकाल देता हूँ ताकि आसानी से दिखाई देता रहे आपको। बी और सी का निकालेंगे हम, बी और सी का। अब देखो ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, क्योंकि बी और सी निकाल रहे हैं हम। इसी तरह से हम x2 माइनस x1 हमारा फॉर्मूला, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 हमारा ये है और x1 ये है, यानी कि -2 फिर -2।
आप लिखोगे x2 कितना था हमारा, x2 कितना है -2, और x1 भी कितना है -2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस। सेम इसी तरह y2 की वैल्यू कितनी है -11, तो मैं यहाँ लिखूंगा y2 की वैल्यू -11। अब ये बीच वाला माइनस, और वहाँ से y1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, y1 की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा इसको माइनस में 3, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ऊपर से हम लगा देंगे वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भाई, -2 और -2 कितना होता है, -4 का वर्ग, प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से आप लगा दोगे रूट। अब ध्यान से देखो भाई, 4 का वर्ग होता है 16, 14 का वर्ग होता है 196, 196 होता है, और ये हो गया आपका स्क्वायर। अब आप इस पे रूट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 212 हो जाएगा आपका, यानी कि BC जो है वो आपका कितना आ गया, 212। अब हमें इसी तरह क्या निकालना है, AC और निकालना है भाई हमें, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह ये आ गया आपका √212, ठीक है। ए बी हमारा आया √5, और बी सी हमारा आ गया √212। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना भाई, ए सी। ए सी का मतलब यानी कि ये x1 है, ये y1 है, और ये हमारा क्या है x2, और ये क्या है y2। यहाँ लगाएंगे भाई हम ए सी में ये फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये ए सी में फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए सी में सूत्र लगाने का मतलब क्या है, x2 क्या है यहाँ पे, ये -2, x2 -x1, यानी कि -2 -1 इसका स्क्वायर, प्लस आप लगाओगे अब y2 कितना है -11, -11 में से क्या घटाओगे, -5, तो -11 -5, -11 -5 घटाओगे आप, ठीक है, -11 -5, और इसका स्क्वायर, और पूरे का लगा दोगे आप वर्गमूल। हमने डिस्टेंस दूरी सूत्र में इसका मान रख दिया भाई, ठीक है। अब देखो माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के आपको दिखाई दे रहे होंगे, -2 और -1, तो ये -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग प्लस। अब यहाँ भी आप चेक करोगे तो ये दोनों देखो माइनस के दिखाई दे रहे होंगे, माइनस, यानी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा, ये होगा आपका वर्गमूल। अब देखो इसमें आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप 4 ऐड करोगे तो आप आ जाएगा इसका 260, और फिर 5 ऐड करोगे तो 265 आ जाएगा, ये वर्गमूल 265, यानी कि AC आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर सहरेखी होते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए थी, AB प्लस BC प्लस AC। अब हम चेक कर लेते हैं, देखो AB हमारा कितना आया था, वर्गमूल 5, प्लस वर्गमूल 212, वर्गमूल 212 आया था हमारा, यानी कि ये हमारा ए बी आया था, ये हमारा बी सी आया था, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। ए सी हमारा कितना आया है, वर्गमूल 265 आ चुका है, और ये होना चाहिए था ए सी के बराबर, लेकिन ये नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे ए बी सी सहरेखी नहीं है, सहरेखी नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि ए बी सी जो बिंदु है वो सहरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका दो का जो दूरी है वो तीसरे के बराबर नहीं आया, इसलिए ये क्या है, ये सहरेखी नहीं होंगे आपके, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न हमारा देखते हैं, प्रश्नावली 7.1 का चौथा प्रश्न। चलो मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें भी हमें दूरी सूत्र लगाना है, पूरी प्रश्नावली में मैं दूरी सूत्र लगाना, और दूरी सूत्र को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। ध्यान से देखो भाई, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं या नहीं है। ध्यान से सुनना भाई। अब मैं आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ, एक मैं यहाँ पे आपको त्रिभुज बना देता हूँ, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी, ठीक है। ए के बिंदु दिए हमें 5, -2, और बी के दिए हमें 6, 4, और सी के हमें दिए हैं 7, -2। इसने पूछा है भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो हमें अब देखो क्या करना है, पहले तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी और सी का, और सी और ए का। अगर दो वैल्यू बराबर आ जाते हैं, दो दो आंसर हमारे सेम आ जाते हैं, तो ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार दूरी सूत्र, दूरी सूत्र यहाँ लिख देता हूँ मैं, x2 -x1, क्योंकि यहाँ भी हमें 3 बार लगाना पड़ेगा, x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का वर्ग करोगे आप, और ये यहाँ पे लगा दोगे वर्गमूल, ये हो गया आपका दूरी सूत्र। अब ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना, अब मैं सबसे पहले पहली भुजा में लगाऊंगा ए और बी में, ए बी में मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा भाई, ध्यान से देख लेना, ए और बी में, ए और बी में। अब ये अब वाले पॉइंट हमारे क्या हैं, ये वाले हमारे x1 और ये हमारे y2, x1 और y1, ये हमारे x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, x2 -x1, यानी कि 6 - 5, यहाँ लिख दूंगा मैं 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस, और इसी तरह y2 -y1, y2 क्या है 4, और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा,
4 ये माइनस था और माइनस का 2, इसका आप क्या करोगे, वर्ग करोगे और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ आगे सोल्व कर देता हूँ मैं इसको। आप देखो 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इस ब्रैकेट को जब हम खोल देंगे, इस ब्रैकेट को जब हम खोल देंगे इस वाले को, तो ये प्लस हो जाएगा और 4 और 2 प्लस 2 कितना होता है, 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 का वर्ग और ये हो गया आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ आपका आंसर आ चुका है, इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग करोगे तो आप 36, ये आ गया वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया, 37। ए बी का मान आपका कितना आ गया, वर्गमूल 37। ठीक है भाई, अब निकालेंगे हम दूसरी साइड का बी सी का, बी और सी का, इस पे ध्यान देना भैया, बी और सी, बी सी। ठीक है, बी सी का यानी कि ये x1 है, ये y1 है और ये क्या है आपका x2 और ये क्या है y2। अब ध्यान से देखो भाई, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह आप देखोगे ये हमारा क्या था, y2 कितना था 4 और ये माइनस माइनस यानी कि फिर से प्लस हो जाएगा, 4 माइनस और ये माइनस में 2, इसका स्क्वायर और ये हो गया ऊपर रूट। देखो 7 में से 1 घटाओगे यहाँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से यहाँ फिर से वही ब्रैकेट, यहाँ फिर से वही ब्रैकेट, इसको आप चेक करोगे तो 6 4 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से आप चेक करोगे तो 4 और प्लस 2 कितना होगा, 6, 6 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट। अब ध्यान से देखो भाई, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, वर्गमूल 36, यानी कि 36 और 1 कितना हो गया, 37, वर्गमूल 37 हो गया भाई इसका भी। ठीक है, अब हमें तीसरी साइड निकालनी है भाई, तीसरी साइड, तीसरी साइड हमारी क्या थी, ए सी थी हमारी तीसरी साइड, तीसरी साइड है हमारी ए सी वाली भाई, ये ए और सी। ए सी का मतलब ये x1, ये y1, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। अब देखो x2 में से हमें क्या घटाना है, x1, यानी कि x2 यहाँ पे कितना हमारा 7, यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह आप y2 घटाओगे, y2 कितना है -2 और इसमें से ये घटाओगे, देखो y2 में से घटाओगे -2, ये एक माइनस है उसमें से -2 घटाओगे तो यहाँ से आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट। अब देखो 7 में से 5 गया तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ इस ब्रैकेट को मैं खोल दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस और 1 प्लस ये दोनों कट के कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैंने लिख दिया। अब देखो 2 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग रहेगा, 2 के वर्ग से वर्ग कटेगा तो ये 2 आ गया, यानी कि AC जो है आपकी साइड वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब आप बता सकते हो, ध्यान से देखना, आप बता सकते हो ए बी आपकी कितनी आई है, वर्गमूल 37, ए बी आपकी कितनी आई है, वर्गमूल 37। ठीक है, और इसी तरह बी सी आपकी कितनी आई है, वर्गमूल 37 और ये कितनी आई है 2। अब ध्यान से देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ आता है, यहाँ लिख सकते हो आप, आता है ए बी बराबर है किसके, बी सी के, इसलिए यह एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जांच कर लिया भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज वही होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखना ध्यान से, ग्राफ दिया गया था यहाँ पे आपके बुक में, ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ से मैं आपको पॉइंट बता दूंगा इसके। ठीक है, यहाँ से आपको पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ मैं क्या क्या बनते हैं, फिर मैं इस ग्राफ को हटा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, इसने बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ इसने बोला है, इसने हमसे कहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ध्यान से देखना भाई, ए बी सी और डी ये बैठे हुए हैं, ग्राफ में बिठा रखे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो ये ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है और चंपा ने बोल दिया कि भाई यह एक वर्ग है और हमें ये बताना है कि यह एक वर्ग है। ठीक है, पहले तो हम इसके निर्देशांक निकालते हैं, इसके निर्देशांक देखो, ध्यान से देखना भाई, निर्देशांक निकालना, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स कोमा वाई ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, यानी कि जो पहले आता है वो एक्स का मान आता है, एक्स का। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, मैं पहले तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 पॉइंट लिख लेता हूँ हमारे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखो ए बी सी और डी पॉइंट ये लिख लेते हैं हम, क्योंकि ना हमें इनके बिंदु निकालने हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ध्यान से देखना भाई, यहाँ x से जा रहा है ये 3 पे और यहाँ मिल रहा है ये 4 पे, नीचे 3,4 हो जाएंगे ए पॉइंट के निर्देशांक, तो ए के कितने हो जाएंगे 3,4, ये हमने लिख दिए हैं भाई। ठीक है, और इसी तरह हम बी की चेक करते हैं। बी देखो x से देखो 6 पर जा रहा है, 6 पे, और यहाँ कितने मिल रहा है 7 पे, तो 6,7 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। यहाँ लिख दूंगा मैं बी के 6,7।
इसी तरह हम सी के चेक करेंगे, सी के चेक करोगे तो देखो 9 से 4 पे आ रहा है तो 9,4 हो जाएंगे, 9,4। और डी के चेक करते हैं हम, डी के देखो एक तो 6 तो ये है और ये एक, 6 और 1 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये 6 और 1 हो जाएंगे, ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को हटा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन कर सके, हमें स्पेस मिल सके। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ग्राफ हट चुका है। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए जिनको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें परेशानी ना हो क्वेश्चन करते वक्त। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3,4, बी पॉइंट हमारे आए हैं 6,7 और सी पॉइंट आया हमारा 9,4 और डी पॉइंट हमारा आया है 6,1। ठीक है भाई, अब हमें क्या बताना है कि यह एक वर्ग है। ध्यान से सुनना भाई, एक वर्ग की खासियत बता देता हूँ मैं आपको। वर्ग वर्ग बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। वर्ग का मतलब होता है, ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ए बी सी डी। वर्ग का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए सी और बी डी भी बराबर होते हैं भाई। यानी कि ए सी जो है वो बराबर किसके होगा, बी डी के। इनको बोलते हैं हम विकर्ण। विकर्ण भी बराबर होगा और भुजाएं भी बराबर होगी। भुजाएं बराबर करने का मतलब क्या है कि हमें पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, फिर हमें निकालना होगा बी सी का, और फिर हमें निकालना होगा सी डी का, और फिर हमें निकालना होगा डी ए का। ठीक है, और इसी तरह हमें ए सी और बी डी का डिस्टेंस भी निकालना होगा। उसके बाद ही हम ये बता सकेंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो अब हम निकालते हैं दूरी सूत्र, आप सभी को पता है, दूरी सूत्र बताने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर होगा रूट, ये आपका दूरी सूत्र है। अब हम ए और बी में लगाएंगे, ध्यान से देखना भाई, ए और बी में, ए और बी ये वाली है भाई, इसमें लगाएंगे हम ए और बी में। ध्यान से देखना, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2। यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से ए बी बना के। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ए बी बना के यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा नीचे लिख के दिखा देता हूँ, फिर इसको इरेज कर देंगे हम। देखो ए और बी पॉइंट के बनाएंगे, ए का 3,4 है और इसके 6,7 है। अब ध्यान से देखना भाई, x2 माइनस x1 लगाएंगे, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्केयर करेंगे हम, प्लस y2 हमारा कितना है 7 माइनस y1 कितना है हमारा 4, इसका स्केयर करेंगे हम। ठीक है, अब हम इस पे लगा देंगे वर्गमूल। बस अब हमारा काम हो चुका, तो इसलिए हम इसको नीचे बड़े को इरेज कर देंगे। बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ मैं 6 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3, 3 का वर्ग प्लस, अब मैं यहाँ 4 में से 7 में से 4 घटाऊंगा तो भी कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरा 3 का वर्ग, और ये उसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भाई, 3 का वर्ग खोलूंगा 9, फिर उस 3 का खोलूंगा 9, तो वर्गमूल ऊपर से 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी कि वर्गमूल 18 आ चुका है भाई मेरा। वर्गमूल 18 आ गया मेरा यहाँ पे, ए बी का मान वर्गमूल 18 आ गया हमारा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ताकि आसानी रह जाए हमें समझने में। यहाँ ऊपर इसके ऊपर वर्गमूल 18 आ गया भाई हमारा। ठीक है, बाकी भी हमारे वर्गमूल 18 आना चाहिए, तभी हमारा स्क्वायर बन पाएगा ये। ठीक है, अब हम किसको सोल्व करते हैं, बीसी को सोल्व करते हैं, बीसी को। बीसी को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बी और सी। बी के पॉइंट है 6,7 और सी के पॉइंट है 9,4। ध्यान से देखना भाई, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 बोलता है, फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1। x2 कितना है 9, x1 कितना है 6, तो 9 माइनस 6 हम लिखेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह हम क्या लिखेंगे 4, 4 माइनस 7, यानी कि y2 माइनस y1, y2 4 माइनस 7 इसका वर्ग, और ये आ गया वर्गमूल। ठीक है, इसका काम अब हमारा खत्म हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं। इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना भाई, 9 में से 6 गया तो 3 का वर्ग, 4 में से 3 7 गया तो माइनस 3 का वर्ग। देखो वर्ग करेंगे तो हम प्लस हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 प्लस कितना होगा, वर्गमूल 18 होगा भाई। इसी तरह अब हम निकालेंगे सी डी का। ठीक है, सी डी का निकालेंगे हम, सी डी का। सी डी मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए सुविधा के लिए, सी और डी। सी की वैल्यू देखो भाई, सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है 6,1। यहाँ लगाना है अब हमें x1 x2 का फॉर्मूला। देखो ये आगे वाली तो x1 और ये y1, ये हमारी क्या होगी x2 और y2। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस कितना करोगे आप 9, 6 माइनस 9 कर लोगे आप यहाँ पे, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y है 1 और y2 है 1 और y1 कितना है 4, यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग और ये बना देंगे हम स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखना भाई, 6 में से 9 जाएगा तो -3 का वर्ग प्लस, इसी तरह 1 में से 4 जाएगा तो -3 का वर्ग। अगर वर्ग में है तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 9 प्लस 9
कितना आ जाएगा वर्गमूल 18 आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब डी ए निकालेंगे भाई हम, डी ए समझाने के लिए मैं यहाँ बना लेता हूँ डी और ए। देखो डी पॉइंट दे रखे हैं 6,1 और ए के दे रखे हैं 3,4, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। अब ध्यान से देखना भाई, x2 माइनस x1 करेंगे, x2 का मान है 3 और x1 का मान है 6, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस। इसी तरह y2 है 4 और y1 का मान है 1, तो इसको घटा देंगे। देखो 3 में से 6 जाएगा तो -3 का वर्ग प्लस 4 में से 3 एक जाएगा तो 3 का वर्ग। यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग, और ये प्लस में कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया, 9 और 9 कितना हो गया 18। ये तो आपका आंसर आ गया 18, यानी कि चारों साइड्स आपकी क्या आ चुकी हैं, 18 आ चुकी हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्गमूल 18। ये भी आपकी कितनी आ गई वर्गमूल 18, ये भी कितनी आ गई वर्गमूल 18। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी हमें निकालना है अब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए सी और बी डी भी हमें निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम ए सी और बी डी को अगले पेज पे निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, हम इसको ए सी को और बी डी को मैं यहाँ बना देता हूँ, ए सी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ ए और सी। एक निर्देशांक देखोगे आप ऊपर तो 3,4 है और सी के चेक करोगे तो आप 9,4 है, यानी कि ये हमारा x1 हो गया, ये कितना हो गया हमारा y1, ये कितना हो गया हमारा x2, ये कितना हो गया y2, ये हमारा x1 y2 x1 y1 और x2 y2 हो गया। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है यहाँ पे 9 और x1 कितना है 3, तो 9 माइनस 3 करोगे तो आप हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस। सेम इसी तरह y2 हमारा कितना है 4 और y1 कितना है हमारा 4, इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट, इसका काम खत्म, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो 6 में से 9 में से 6 गया, 3 गया, कितना हो गया 6, 6 का वर्ग। अब देखो 4 में से 4 जाएगा तो जीरो, उसको लिखने का फायदा नहीं है। अब देखो इसको काट दोगे तो आप कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। AC का मान कितना आ गया 6। अब इसी तरह हम किसका निकालना है BD का, BD हम यहाँ लिख देते हैं, देखो ध्यान से चेक कर लेना B और D। B के निर्देशांक आप ऊपर चेक करोगे 6,7 है और D के चेक करोगे तो 6,1 है। अब ध्यान से देखना भाई, ये x1 ये y1, इसी तरह ये x2 और ये कितना हो जाएगा y2। अब देखो x2 कितना है 6, 6 माइनस 6 करेंगे हम। ठीक है, x1 माइनस x2 यानी कि x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का 0, 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, और y2 कितना है 1 और y1 कितना है हमारा 7, इसका वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखना भाई, 6 में से 6 जाएगा 0, इसको लिखने का फायदा नहीं है, 0 हो चुका है। 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6, 6 का वर्ग और ये हो जाएगा रूट। देखो इसको काटोगे तो आप कितना हो जाएगा 6। BD का मान भी कितना आ गया, BD की वैल्यू भी आपकी कितनी आ चुकी है 6। अब आप यहाँ से देखोगे, देखो अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है AB बराबर आया है आपका BC, बराबर आया है CD और बराबर आया है DA, और इसी तरह AC बराबर आया है BD के। तो आप लिख सकते हो, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। और जो चंपा कह रही थी वो बिल्कुल सही है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि चंपा सही है। ठीक है, तो चंपा ने बोला था कि एक वर्ग है तो ये वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक वर्ग है, वर्ग है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना भाई, छठे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इस पहले पेज पे हम एक करेंगे, इससे अगले वाले पे एक, और फिर अलग अलग पेज पे सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या करना हमें ध्यान से देखना भाई। इसने बोला निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। भाई कौन से प्रकार की चतुर्भुज बनती है, यहाँ पे हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं, ये रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ABCD हमें ये बतानी है, ध्यान से सुनना। हमें सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे निकाला है, पहले तो सारी साइड निकालेंगे, यानी कि AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, DA निकालना है। फिर हमें क्या निकालने हैं, विकर्ण भी निकालने हैं, AC और BD भी हमें निकालना है। तो 6 बार हम क्या लगाएंगे इसमें, दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इनका नामकरण यही लिख देता हूँ मैं, A इज इक्वल टू ये है, B इज इक्वल टू ये है, C इज इक्वल टू ये है और D इज इक्वल टू ये है। तो बस अब हमें इनमें क्या लगाना है, अब हमें इनमें क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो AB यहाँ लगाऊंगा, AB में ध्यान से सुनना भाई, A में और B में लगाऊंगा मैं। ये क्या है आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है आपका y2। अब देखो x2 माइनस x1, 1 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा भाई। देखो 1 माइनस था, -1, इसका आप स्केयर करोगे, इसका स्केयर करोगे प्लस, ये प्लस का निशान। अब y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे क्या है 0 और y1 क्या है -2। आप लिखोगे 0 माइनस
जीरो माइनस और फिर माइनस का 2 ये ब्रैकेट में लिखोगे आप और इसका लिखोगे स्क्वायर और यहाँ पे लगा दोगे वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भाई ए बी में आपका मान क्या आएगा ध्यान से देखो। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, अंदर वाली इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो मैं ये प्लस हो जाएगा भाई आपका प्लस। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा प्लस होने के बाद 2, ये लिख दिया आपने 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखना भाई जीरो में से कुछ घटेगा तो क्या हो जाएगा वो, मान लो जीरो में से कुछ भी नहीं घट सकता, 2 घटाओगे तो 2 ही आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 2 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखवा दो मैं 2 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा और ये लगा दिया आपने वर्गमूल। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 4 कितना होता है वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ए बी का मान जो आ गया आपका कितना आ गया 2 वर्गमूल 2 आ गया वो ए बी का मान। इसी तरह हमें क्या निकालना है सेम बी सी का मान निकालना है। ठीक है, और बी सी ये दे रखा है हमें बी सी में ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा और ये हमारा x2 होगा, ये हमारा क्या होगा y2। अब x2 माइनस x1 करना है यानी कि -1 फिर -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 और ये कितना है 0, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई -1 और -1 कितना होता है -2 प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2, ये हो गया आपका रूट। देखो 2 का स्क्वायर 4 फिर 4, ये आ गया आपका रूट 8 और ये इक्वल टू हो गया कितना रूट 2। ठीक है, इसी तरह आप निकालोगे सी डी हम चेक करेंगे। देखो सी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट, ये वाला हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1। देखो माइनस का 3 है यहाँ पे चेक करोगे माइनस का 3 और ये पीछे माइनस आगे माइनस है तो हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, -3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखना भाई इसने बोला 0 और -2, 0 - 2 y2 माइनस y1, 0 - 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भाई -3 + 1 है तो इसको घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, वहाँ भी कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। लेकिन 2 का स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4, 2 का स्क्वायर 4 और फिर अगले 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा √8 और इसको भी आप सोल्व करोगे तो 2 √2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और इसी तरह हम सोल्व करेंगे डी ए या ए डी भी बोल सकते हो या डी ए भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डी और ए, डी और ए, डी को आप लिखोगे x1 y1 और ए को लिखोगे आप x2 y2, यानी कि x2 माइनस x1 देखो माइनस का 1 है और माइनस का 3 है तो ये परली तरफ क्या होगा प्लस हो जाएगा -1, x2 माइनस x1 है -1 प्लस 3 लिखोगे आप इसका करोगे स्क्वायर प्लस। इसी तरह देखो 0 माइनस था तो +2 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि -2 + 0। ठीक है, अब इसका आप क्या करोगे यहाँ ध्यान देना, देखो -1 में से 3 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 2, यहाँ लिखोगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका रूट। अब 2 का वर्ग 4, फिर से 2 का वर्ग 4 और रूट, ये कितना हो जाएगा √8 और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 √2, ये आ गया। ये देखो चारों साइड हमने निकाल दी, चारों साइड हमारी इक्वल आई है, लेकिन अभी हमें विकर्ण भी निकालने हैं, इसके डायगोनल भी निकालने हैं। डायगोनल क्या होता है ए सी। ठीक है, कैसे होता है ए सी डायगोनल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जब भी आप ट्राइंगल बनाओगे ए बी सी यानी कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाओगे तो देखो ए सी ये विकर्ण होता है और बी डी ये विकर्ण होते हैं भाई, ये भी हमें निकालने हैं। ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये हम बता पाएंगे कौन सी चतुर्भुज है ये। ठीक है, कुछ चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। अब देखो ए सी के बीच में लगाना हमें ध्यान से, यहाँ देखना भाई आपको ए और सी, जो पहले होता है वो x1 y1 होते हैं, जो बाद में होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई x2 हमारा -1 है और ये भी हमारा -1 है। ठीक है, x2 माइनस x1 है, एक -1 होगा, ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 1 का स्क्वायर प्लस। और इसी तरह में y2 कितना है तो देखो ये माइनस है, y1 माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 का वर्ग हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 और 2 ये कितना होगा 4 का स्क्वायर और ये होगा आपका रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आ गया 4, ये 4 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे क्या बी और डी को निकालते हैं भाई, बी ये वाला और डी पॉइंट ये वाला। देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2, देखो x2 माइनस x1 करोगे आप माइनस का 3, ठीक है, -3 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -3 फिर -1 करेंगे इसमें से, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना है 0
y1 कितना है 0, 0 माइनस 0 क्या होता है 0, 0 माइनस 0 आप लिखोगे, ये हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 हो गया। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसका स्केयर रूट लगा देंगे। देखो -3 और -1 दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, -4 का स्केयर और ये हो जाएगा रूट। अब देखो 4 का स्केयर खोलोगे तो आप कितना हो जाएगा 16, या स्केयर से इसको रूट को काटोगे तो आप कितना आ जाएगा, बार आपका 4 आ जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, अब हम बोल सकते हैं ए बी बराबर आ गई बी सी के, बराबर आ गई सी डी के, और बराबर आ गई डी ए के। इसी तरह ए सी और बी डी भी बराबर आ चुकी है हमारी, क्योंकि अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही ऐसा किया था, जिसकी सारी भुजा भी बराबर थी और विकर्ण भी बराबर थी। तो वह कौन सी आकृति बताई थी हमने, वर्ग बताई थी। तो हम लिख देंगे इसको, अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। जो इन पॉइंट से जो चित्र बना है, जो इन पॉइंट से जो चतुर्भुज का प्रकार बना है, वो क्या बना है, वर्ग बना है, ठीक है। ये वर्ग है, ABCD क्या है, वर्ग है, हमने लिख दिया था ये एक वर्ग है, ठीक है भाई। इसका अगला पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसका दूसरा पार्ट है, उसी तरह हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, यानी कि इसका भी नाम लिख लेते हैं पॉइंट का, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सेम उसी तरह हमें 6 के 6 पार्ट निकालने हैं भाई, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ए बी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x2 माइनस x1 का स्केयर होता है, और y2 माइनस y1 का स्केयर होता है, और ये क्या हो जाता है, ऊपर से वर्गमूल हो जाता है भाई, ठीक है। ये दूरी सूत्र लिख दिया हमने। अब ए और बी के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। देखो ये x1 हो जाएगा आपका, ये y1 हो जाएगा, इसी तरह ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यानी कि x2 माइनस x1 करोगे, देखो 3 माइनस करोगे आप क्या, देखो 3 ये माइनस और फिर -3, इसका वर्ग करेंगे हम, प्लस y2 कितना आपका 1 और -5, यानी कि 1 माइनस 5 का स्केयर, और ये हो जाएगा आपका रूट। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 3 प्लस कितना होता है 6, 6 का वर्ग आप करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होगा 36। अब देखो इसको लिखेंगे हम, 5 में से एक घटेगा तो कितना आएगा 4, 4 का वर्ग करोगे तो आप कितना आ जाएगा 16, तो प्लस में कितना आ जाएगा 16, और ये ऊपर से कितना है रूट। अब इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, रूट 52 आ जाएगा। ये आ गया आपका ए बी। इसी तरह हम निकालेंगे बी सी, बी सी को हम निकालते हैं, ध्यान से देखना भाई, बी सी पॉइंट को निकालेंगे, बी और सी को निकालेंगे। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 हो जाएगा, ये y2। अब देखो पहला काम क्या है, x2 में से x1 घटाएंगे, यहाँ x2 का मान कितना है 0, यहाँ कितना है 3, तो 0 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस 3 का वर्ग, प्लस इसी तरह y2 कितना है 3, 3 में से 1 घटाना है, 3 माइनस 1 का वर्ग, और ये हो गया आपका रूट। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ चेक करोगे आप, 0 में से 3 घटेगा तो 3 ही आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 9, प्लस इसी तरह देखो 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2, 2 का वर्ग कितना होता है प्लस का 4, ये रूट हो गया भाई, ये कितना आ गया वर्गमूल 13 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आप 2 वर्गमूल 13 आ जाएगा आपका, 2 वर्गमूल 13, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आप सोल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया था, 52 लोगे, इसके गुणनखंड बनाओ, ठीक है। इसके गुणनखंड 2 पे बनाओगे तो 26, फिर 2 पे बनाओगे तो कितना आ जाएगा 13, देखो 2 का पेयर बन गया, 2 बार आ जाएगा और 13 अंदर आ जाएगा, इस तरह इसका क्या बन जाएगा 2 वर्गमूल 13 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, अब बी सी हमने निकाल दिया, अब सी डी निकालेंगे हम, सी डी, सी डी पे आ जाओ भाई, यहाँ पे सी पॉइंट और डी पॉइंट पे, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखो x2 माइनस x1 होता है, x2 की वैल्यू कितनी है -1 और ये -0, तो यहाँ लिखेंगे -1 -0 का स्केयर, प्लस y2 माइनस y1, y2 -4 है और ये -3 है, यहाँ लिख दूंगा मैं -4 और -3 का स्केयर, और ये हो गया आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, अब इसको आप चेक करोगे, देखो -1 में से 0 घटेगी तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 का स्केयर भी कितना होता है 1, ये 1 आ गया प्लस का निशान। अब ध्यान से देखना, -4 और -3 दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और -7 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका वर्ग 49, 49 और 1 50, वर्गमूल 50 आ गया भाई, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप, 50 को सोल्व करोगे, 25 दूनी 50 होता है, यानी कि 5 रूट 2 आ गया भैया आपका, ठीक है। सी डी आ गया आपका 5 रूट 2। इसी तरह आप डी ए निकालेंगे हम, डी ए चेक करो भाई, डी ए देखो ये रहा, डी ए कहाँ पे है, डी ए यहाँ पे है, डी है और ए है। अब ये डी ए है, डी पहले बोले है तो ये x1 और ये y1, और ए है तो x2 माइनस x1, देखो x1 माइनस y2, देखो x2 की वैल्यू -3 और देखो ये -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं -3 माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस y2। अब y2 क्या है यहाँ पे, y2 है यहाँ पे 5,
ध्यान से देखना भाई, y2 क्या है 5 और ये माइनस y1 कितना है 4, ये हो गया आपका स्केयर और ये लगा दिया मैंने रूट। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ वैल्यू सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ +1, -3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा और 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये लिख दिया मैंने प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, देखो इसको आप ऐड करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 यानी कि 9 का वर्ग कितना होता है 81, यहाँ 81 लिख दिया और ये रूट लिख दिया। अब देखो 81 यानी कि 81 और 4 कितना हो जाएगा आपका 85, रूट 85 हो जाएगा, ठीक है, रूट 85 हो जाएगा भाई आपका, ये आ गया रूट 85। अब आप देख सकते हो सारी साइड हैं इसकी, सारी अलग अलग आई हैं, सारी अलग अलग आई हैं देख, लेकिन हमें अभी हमने क्या निकाली है, हमने साइड निकाल ली। अभी मैंने आपको बताया था जैसे हमें बनाते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी हम बनाते हैं, तो ए सी भी निकालना है और बी डी भी निकालना है। अब हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा और बी डी भी निकालना पड़ेगा, ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो डी ए निकल गया, अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी निकालो भाई, देखो ए सी में आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, ए वाले पॉइंट और सी वाले पॉइंट ये वाले हैं यहाँ पे, ए सी वाले पॉइंट, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी x1 की, ये y1 की, और ये हो जाएगी x2 की, और ये हो जाएगी y2 की। अब देखो 0 है x2, x2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि आप लिख सकते हो 3 घटा में 3 का स्केयर और प्लस y2 यहाँ पे कितना है, सी वाला देखना, 3 3 माइनस कितना है 5, तो यहाँ करेंगे 3 - 5 का स्केयर और ये आपका हो जाएगा रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ सोल्व करके मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, देखो 0 माइनस, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 और 3 का ऊपर वर्ग है, वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस। अब ध्यान से देखना भाई, 3 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, और -2 का वर्ग करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दिया और ये रूट लगा दिया, तो ये 9 और 4 कितना होगा वर्गमूल 13 होगा, ठीक है। ए सी भी आ गई। अब हम चेक करते हैं बी डी को, अब हम निकालेंगे बी और डी। बी और डी का क्या बनता है, विकर्ण बनता है बी और डी, बी डी, इसको निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। x2 की वैल्यू यहाँ -1 है और यहाँ कितना हो जाएगा -3, ये हम लिख देंगे, -1 -3 का स्केयर प्लस। अब ध्यान से देखना भैया, आगे बी डी हमने निकालना, ये y2 है और ये y1 है, तो -4 -1, तो हम यहाँ लिख देंगे -4 -1 का स्केयर और ये हो जाएगा आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ सोल्व करेंगे इसको, आने के आओ यहाँ पे देखो, -1 और -3 कितना होता है -4, ऊपर स्केयर है, -4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 16, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका हो गया 16 प्लस का निशान, ये वाला प्लस का निशान हो चुका है। अब देखो -4 और -5 -1 कितना होगा -5 का वर्ग, -5 मतलब 25, तो यहाँ 16 प्लस कितना लिख लूँगा मैं 25, ये हो जाएगा वर्गमूल। 16 और 25 का मतलब कितना होता है 41, ये हो गया आपका रूट 41। अब देखो सारी साइड आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ आप चेक करोगे, देखो वर्गमूल 13 है और ये वर्गमूल 13 है, वर्गमूल 13 और वर्गमूल 13 और ये 2 वर्गमूल 13, ध्यान से देखना भाई, वर्गमूल 13 वर्गमूल 13 प्लस कर दूंगा मैं किसको वर्गमूल 13 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 वर्गमूल 13। अब ध्यान से देखो वर्गमूल 13 किसका मान आया है बी सी का, बी सी वाली साइड को आप चेक करोगे, बी सी वाली साइड को ये चेक करोगे तो वर्गमूल 13 आया है, और दूसरी ए सी वाली का आया है वर्गमूल 13, तो प्लस में ए सी, ये इक्वल किसके होगी 2 वर्गमूल 13 यानी कि किसके ए बी के, तो बराबर लिख देंगे हम किसके ए बी के। अब ध्यान से देखना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है सरेखी पढ़ा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसलिए इसलिए ए बी और सी, ए कोमा बी कोमा सी सहरेखी हैं, सहरेखी बिंदु हैं, सहरेखी बिंदु हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सहरेखी वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, ए की लाइन पे अगर 3 बिंदु हैं, ए है बी है और सी है, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस वो किसके बराबर होना चाहिए ए सी के, और ये सेम कंडीशन यहाँ पे आई है, तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएंगे सहरेखी हो जाएंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे पार्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। अब देखो इस पार्ट को भी उसी तरह सोल्व करना है भाई, सेम तरीके से, ध्यान से देख लेना भाई, इसको भी नेमिंग कर देता हूँ मैं ए, ये कर देता हूँ बी, ये सी, और ये क्या होगा आपका डी। सेम उसी तरह हमें पहले क्या निकालना है ए बी, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 इसका स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और प्लस इसका ऊपर से क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा भाई, ये हमने लगा दिया वर्गमूल, ये आपका दूरी सूत्र हो गया। अब ध्यान से देखना भाई, ए बी, ए और बी में चेक करना है, ये पहले वाला x1 ये x2, x1 और y1 ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। अब देखो 7 - 4 यहाँ लिखूंगा मैं, 7 - 4 का स्केयर प्लस
ठीक है। उसके बाद y2 यहाँ पे कितना था, 6, 6 - 5, 6 - 5 यहाँ लिख दूंगा मैं, 6 - 5 का स्क्वायर और ये ऊपर लगा दिया वर्गमूल। अब इक्वल टू यहाँ सोल्व करते हैं इसको। देखो 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा, 3 का ऊपर वर्ग है, 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस। अब ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1, ये हो जाएगा वर्गमूल में, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे बी सी को निकालो भाई। बी सी वाले पॉइंट ये रहे, ये बी और सी, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 यानी कि 4 - 7 यहाँ लिखेंगे हम, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 के बाद 3 - 6, ये हम लिखेंगे 3 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, 4 में से 7 घटेगा 3, 3 का -3 आएगा, -3 का वर्ग कितना होगा 9, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 9 प्लस। अब ध्यान से देखना भाई, 3 में से क्या घटेगा 6, 6 3 में से 6 घटेगा -3 का स्क्वायर, -3 का यानी कि +9, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और ये रूट, यानी कि 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 18 आ गया। अब चेक करते हैं सी डी को, सी और डी को चेक करेंगे भाई। ठीक है, सी और डी। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 और y2 हो जाएगा, यानी कि x2 1 1 - 4, यानी कि 1 में से हमें क्या घटाना है 4 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह हमें क्या घटाना है y2 2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट। अब ध्यान से देखना भाई, 1 में से 4 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर आएगा प्लस, यहाँ इसको घटाओगे आप 2 में से, देखो 2 में से 3 घटेगा -1 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 1 का स्क्वायर कितना आता है +1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 + 1, और 9 + 1 कितना होता है आपका रूट 10। ठीक है। अब निकालते हैं डी ए निकालते हैं चौथी साइड, डी और ए, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2। देखो x2 कितना 4, 4 में से कितना घटाओगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 2, तो 5 - 2 कर दोगे आप, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाई, 4 में से 3 1 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया इसका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 9 + 9 का वर्ग, यानी कि वर्गमूल कितना होगा 18। अब हमने चारों साइड निकाल ली हैं, अब हमारे बच गए विकर्ण, इसके डायगोनल, डायगोनल कौन सा था ए सी और बी डी, तो इसी तरह हम निकालेंगे ए सी भी हम निकालेंगे। ए सी देखो भाई, ए और सी, यानी कि x1 y1, ये x2 y2, x2 कितना है 4, 4 में से क्या घटाना है 4, 4 - 4 इसका स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, तो 3 - 5 का स्क्वायर और ऊपर से लगा देंगे हम वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ समझा देता हूँ, देखो 4 - 4 तो 0 हो गया, ये तो नेगलेक्ट हो गया। अब देखो 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्गमूल में 4, और वर्गमूल 4 यानी कि बाहर कितना आ गया 2। इसी तरह हम निकालेंगे बी डी निकाल लो भाई, बी और डी, x1 y1, x2 y2, देखो x2 कितना है 1 और x1 कितना है 7, तो 1 - 7, 1 - 7 इसका स्क्वायर प्लस, अब क्या निकालेंगे हम, अब ध्यान से देखना भाई, x y2 - y1, y2 है 2 और y1 कितना है 6, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट। अब ध्यान से देखना, यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, देखो 1 में से 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर होगा प्लस, 2 में से -6 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ लिख देता हूँ तो मैं अब 36 प्लस कितना आ गया 16 और ये हो गया आपका रूट। इसको आप जोड़ोगे तो 36 और 6 42, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 52 आ गया। अब आप देख सकते हो, ध्यान से देखना भाई, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखो वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 18, आप ध्यान से सुनना भाई, एक ऐसी चतुर्भुज बन गई जिसकी एक साइड वर्गमूल 10 है तो ये भी वर्गमूल 10 है, ये वर्गमूल 18 है तो ये भी क्या है वर्गमूल 18 है। ठीक है, और इसके ये नॉट इक्वल है। ठीक है, ए सी नॉट इक्वल है किसके बी डी के, तो यह क्या होगी ए बी सी डी क्या बनेगी, एक समांतर चतुर्भुज बनेगी भाई, समांतर चतुर्भुज बन जाएगी, चतुर्भुज बन जाएगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है होगी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगी, ये हमने प्रूव कर दिया और सिद्ध कर दिया भाई। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है भाई, बराबर होती हैं।
तो इसी के साथ आपका 6th क्वेश्चन खत्म होता है भाई, ये लास्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन निकालना है। अब 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसने बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ पर है। समदूरस्थ आ चुका है भाई, ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, मैं यहाँ प्लेन बना देता हूँ, ये एक्स अक्ष है और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसने बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि इस लाइन पे कोई बिंदु है, इस लाइन पे एक्स की लाइन पे बिंदु होने का मतलब क्या होता है कि वाई का मान 0 है यहाँ पे। तो यहाँ मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी पॉइंट और इसके निर्देशांक मान लेता हूँ एक्स कोमा 0 होते हैं। क्यों एक्स कोमा 0 क्यों माने, क्योंकि वाई क्या है 0। मैंने बताया था जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई लिखेंगे, एक्स कोमा वाई लिखेंगे, ठीक है। पहले एक्स का मान लिखेंगे, जैसे 2,3 लिख दिया तो आगे वाला एक्स का मान होता है, पीछे वाला वाई का होता है। अब जब भी एक्स की लाइन पे पॉइंट आ जाता है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0, इसलिए 2,0 हो जाएंगे, यानी कि एक्स कोमा 0 हो जाएंगे। ये पॉइंट हमने लिख दिए। अब उसने बोला है कि दो बिंदु हैं, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ ए है और बी है, ये बिंदु दे दिया मैं ए बिंदु और बी बिंदु, जिसके निर्देशांक दिए हैं 2,-5 और इसके हमें दिए हैं -2,9। इसने बोला है भाई समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब पी से ए बी बराबर दूरी पे है और बी बी बराबर दूरी पे है, यानी कि पी ए बराबर है किसके, पी बी के, ठीक है। पी ए बराबर है पी बी के। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है, दोनों तरफ दूरी सूत्र, ध्यान से देखना भाई, दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाऊंगा, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग और ये हो गया वर्गमूल बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग और ये हो गया वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भाई, दोनों के बीच में बराबर का निशान है ना, तो वर्गमूल से वर्गमूल क्या होगा, कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले देखो पी ए पे लगाया हमने, पी ए पे, पी और ए, ये पी और ए पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो इस पे लिखेंगे हम पी, ये x1 हो गया, ये x2 x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब देखो दो माइनस क्या करोगे आप, x, तो यहाँ लिखोगे आप 2 - x इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 0, यहाँ लिखोगे 0 और वो क्या है माइनस, देखो ये माइनस है तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और ये स्क्वायर कर देंगे हम, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू है भाई ये यहाँ पे। अब किस किस वाले में, पी और बी में, पी और बी इस लाइन पे, पी और बी पे, पी कितना है x1 y1, ये कितना हो जाएगा x2 y2, x2 कितना -2, -2 में से क्या घटाओगे -x, -2 में से क्या घटाओगे -x और इसका स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना है 0 और वहाँ पे कितना है 9 इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाई, अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो दो फॉर्मूले आते हैं, दो फॉर्मूले आते हैं भाई, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। अब देखो ध्यान से, एक तो a प्लस बी का वर्ग होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, और एक होता है 1 घटा b का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, यानी कि बीच में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है भाई, ठीक है, इसमें -2ab, ये दो फॉर्मूले होते हैं भाई। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जब भी कोई वेरिएबल आ जाता है, जैसे ये आ गया, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि 2 - x। अब देखो a का स्क्वायर करोगे तो आप 2 का वर्ग करोगे 4, फिर प्लस में x का स्क्वायर करोगे, -2ab है तो -2×4x प्लस, देखो 0 में 5 ऐड करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ये वाले दोनों माइनस के हैं, ये वाले दोनों माइनस के, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, प्लस वाला लगेगा, और मैं प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। 2 का वर्ग होता है 4, x का वर्ग होता है x स्क्वायर प्लस में 2×4x हो जाएगा। यहाँ देखो 0 में से 9 घटाओगे तो 9 आएगा, 9 का वर्ग होता है 81। अब ध्यान से देखना भाई, x स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम निशान है तो कट जाएंगे, ठीक है। देखो ये 4 यहाँ भी है और यहाँ भी कट जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, अब देखो इस 81 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ और इस 4x को परली तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या था 25, इस 81 को लेके आऊंगा माइनस का 25, वहाँ 4x था और इसको परली तरफ लेके गया तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है भाई, ये 4x हो जाएगा। अब देखो 81 में से आप कितना घटाना है, आपको 25 घटाना है, 81 में से आपको 25 घटाना है, यानी कि 11 में से 5 गया 6 और यहाँ रह गया 7 में से 2 गया 5 और ये माइनस का आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ये -56, 8 को परली तरफ लेके जाऊंगा तो ये बटे में आ जाएगा, 8 के टेबल में आप काटोगे 8 के पहाड़े में तो 856, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। तो p के निर्देशांक हमने बताने थे, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था, तो बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं या p बिंदु के निर्देशांक,
निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। क्या आए हैं देखो, इसके क्या बताए थे मैंने, x कोमा जीरो बताए थे। x का मान कितना आ गया, -7,0 आ चुके हैं भाई, इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी बिंदु के निर्देशांक आपके क्या आ गए, -7,0 आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन खत्म होता है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे, 8th क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने क्या दिया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 दी है। अब ध्यान से सुन लो भाई, p और q के बीच का डिस्टेंस उसने पहले ही 10 दे दिया हमें। p q का डिस्टेंस जो है वो 10 के बराबर है। अब ध्यान से सुनो भाई, p q के बीच में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। x2 - x1 होगा इसका वर्ग, प्लस में y2 - y1 होगा इसका वर्ग, और ये होगा वर्ग मूल, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो वर्गमूल है इसको हटाने के लिए मैं यहाँ भी स्केयर करूंगा और यहाँ भी स्केयर करूंगा। ये इसका स्केयर, इसके स्केयर से तो देखो दोनों तरफ स्केयर कर दूंगा, यहाँ भी स्केयर और यहाँ भी स्केयर। इसके स्केयर से ये वर्गमूल कट जाएगा और 10 का स्केयर 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये जो वर्गमूल है ये परली तरफ जाके क्या हो जाता है, स्केयर हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ मैं, ध्यान से देखना भाई। ये वैल्यू है x1 की, ये वैल्यू है y1 की, ये वैल्यू है x2 की, और ये वैल्यू है y2 की। शुरुआत में क्या आता है, x2 - x1, x2 कितना है 10 और -2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 - 2 का स्केयर, प्लस y2 यहाँ पे कितना है y, और वहाँ पे माइनस, देखो ध्यान से देखना, ये माइनस है, यहाँ एक माइनस बीच में होता है तो ये प्लस हो जाएगा, +3 इसका वर्ग। और जो वर्गमूल था वो परली तरफ जाके क्या हो गया, स्केयर हो गया। आप ध्यान से देखना भाई, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो यहाँ मैं कर दूंगा 64 प्लस। अब देखो, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्केयर, या इसको वर्ग बोलते हैं, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, हम इसको लिख सकते हैं। a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं वो फॉर्मूला खोल देता हूँ, देखो a का वर्ग जमा b का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, 2ab 2 तिया 6x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो इस 100 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो आगे लिखता हूँ मैं वाई स्केयर और प्लस 6x। अब 64 में आप 9 ऐड कर दोगे, 64 में आप 9 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 64 और 6 70 73 हो जाएगा, 73। इस 100 को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। अब देखो वाई स्केयर प्लस 6x, 100 में से 73 घटाओगे तो माइनस का 27 आ जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो भाई, ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण, द्विघात है समीकरण, और द्विघात समीकरण का हल करना आपको आता है क्योंकि ये चौथा चैप्टर है आपका। इसके हमें क्या बनाने पड़ते हैं, इसके हमें गुणनखंड बनाने पड़ते हैं, फैक्टर बनाने पड़ते हैं, और फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस 27 को तोड़ना है। 27 को ऐसी वैल्यू में तोड़ना कि जमा घटा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 27 के जो फैक्टर बनेंगे वो 9 और 3 बनेंगे। 9 तिया 9 तिया कितना होता है 27, बड़ी वैल्यू प्लस की लेनी क्योंकि बीच में प्लस और छोटी ले ली है माइनस की, यानी कि प्लस का 9 और माइनस का 3 बन चुके हैं। तो यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं इसको, y की वैल्यू हमने निकालनी है, वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, वाई स्केयर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर बना दिए मैंने। अब पहले वाले में देखोगे तो, अच्छा ये y था, यहाँ पे 6x नहीं है, ये y चल रहा है भाई। ठीक है, इसको y कर लेना, सेम वेरिएबल है ये, y और y। अब देखो y कॉमन है पहले में से, तो y प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ -3 कॉमन है तो y प्लस 9 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो y प्लस यहाँ से कॉमन लोगे और वो दूसरा बनेगा y-3 इज इक्वल टू 0। एक बार तो y प्लस 9 को 0 के बराबर टेकोगे, एक y-3 को 0 के बराबर टेकोगे, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी 3। तो ये y के 2 मान आ चुके हैं और ये हमने निकाल दी, आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसी के साथ आपका 8वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, ध्यान से पढ़ना भाई, 9th क्वेश्चन को पढ़ना। यदि क्यू बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ध्यान से देखना भाई, इसने क्या बोला है कि जो क्यू बिंदु है वो P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे। समान दूरी का मतलब क्या है कि क्यू P जो वो है वो बराबर किसके है, क्यू आर के, ये बराबर दिया हमें। ठीक है, ये बराबर दे दिया हमें। तो x के मान के लिए पहले x का मान निकालना है, पहले इसमें हम इसी को सोल्व करते हैं हम, ध्यान से देखना आगे, उसके बाद निकाल लेंगे दूरियां। देखो क्यू P का डिस्टेंस क्यू आर के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, ये हो जाएगा वर्गमूल। और इसी तरह यहाँ इस तरफ लगेगा x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, और ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। देखो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बिना वर्गमूल लगाए आपको फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, समझ चुके होगे आप क्यों कटा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर है तो यहाँ x2 - x1 का स्केयर प्लस
y2 माइनस y1 का स्केयर और इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस में y2 माइनस y1 का स्केयर। दोनों तरफ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ क्या पी में लगेगा, यहाँ क्या आर में। आप ध्यान से देखना भाई, क्या पी में लगाऊंगा मैं, क्या ये है और पी ये है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 देखो, x2 कितना है 5 और x1 कितना है 0, तो 5 माइनस जीरो यहाँ लिखूंगा मैं, 5 माइनस जीरो का स्केयर प्लस y2 यहाँ पे कितना है -3, y2 यहाँ पे कितना है -3 और y1 कितना है माइनस का 1 और ये स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखना, अब लगाऊंगा मैं क्यू आर में, क्यू और आर में, इस क्यू में और आर में। देखो ये तो x1 और ये y1 है हमारा, ये x2 और ये कितना है y2। अब देखो x2 तो x ही है, x1 कितना है 0, तो x माइनस 0 का स्केयर प्लस 6 माइनस 1 का स्केयर। अब देखो 5 में से 0 घटेगी 5, 5 का स्केयर कितना होता है 25 प्लस 3 माइनस और माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 होता है और माइनस का 4 का वर्ग कितना होता है 16 इज इक्वल टू देखो एक्स स्केयर, ये हो जाएगा एक्स स्केयर और 6 में से 1 गया 5, 5 का स्केयर कितना होता है 25, देखो 25 से 25 कटेगा, एक्स स्केयर बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब स्केयर को परली तरफ भेजोगे तो रूट आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। अब हमारे पास दो मान आ गए एक्स के, ठीक है, एक्स के मान 2 आ गए, इसीलिए एक्स के मान 2 आने पर हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दोनों मानों पे हमने वैल्यू निकालनी है भाई। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें क्यू आर निकालना है, पहले हम निकालेंगे, देखो x हमारा क्या आ गया प्लस का 4 भी आ गया और x आ गया हमारा माइनस का 4 भी। पहले हम प्लस के 4 से निकालते हैं, यहाँ केस 1 बनेगा भाई हमारा, केस 1, ठीक है, केस 1 x बराबर में 4 यानी कि प्लस का 4 लेते हैं हम। तो क्यू आर निकालेंगे पहले हम, क्यू आर में आपको क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है क्यू आर। देखो ध्यान से देखना भाई, क्यू आर यहाँ पे हमने लगाया था, ये हमने लगा रखा, देखो ये क्यू आर है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, ये आया था आपका एक्स स्केयर प्लस 25, क्यू आर की वैल्यू आई थी ये एक्स माइनस 0 का स्केयर 6 माइनस 1। इसी में आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो 4, एक्स यहाँ आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस x1 ये होगा, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट, x की जगह मैं मुझे क्या पुट करना है अब 4, यहाँ लिखूंगा मैं 4, ठीक है, यहाँ 4 x का मान 4 आ गया तो ये 4 हो गया हमारे, ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं 4 माइनस 0 का स्केयर प्लस 6 माइनस 1 का स्केयर, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। अब देखो 4 में से 0 घटेगी तो 0 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और इसका क्या लग जाएगा वर्गमूल लगेगा, ठीक है, 25 और 16 कितना होता है 41 होता है, वर्गमूल कितना आ गया 41, क्यू आर वर्गमूल 41 आ गया। इसी तरह हमें क्या निकालना है, पी और आर निकालना है। अब ध्यान से देखना, पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 कोमा -3 है और आर के यहाँ लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है 4, 4 कोमा 6, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या है y2 है, y x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 करोगे आप इसका स्केयर प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना माइनस का 3 यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस का ये स्केयर और ये ऊपर आ जाएगा रूट, 4 में से 5 गया 1, 1 का स्केयर 1, 6 और 3 9, 9 का स्केयर 81, 81 और 1 रूट कितना आ गया 82 आ गया भाई हमारा, ठीक है, केस 1 में आ गए ये दोनों, क्यू आर और पी आर हमने निकाल दिए। अब हमारा क्या बनेगा, केस 2 बनेगा, ठीक है, केस 2 एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे आप -4, ये सभी पे निकाल के दिखानी है भाई आपने वैल्यू, ठीक है, सभी पे वैल्यू निकाल के दिखानी है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -4 आ चुका है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -4। अब ध्यान से देखना भाई, अब मैं फिर से निकालूंगा क्यू और आर, क्यू और आर निकालूंगा, ठीक है, अब क्यों निकालने हैं क्यू और आर, क्योंकि देखो क्यू के हैं 0,1 और आर के निर्देशांक कितने लेने हैं, अब हमें -4,6 लेने हैं, ठीक है, -4,6 लेने हैं, तो x2 माइनस x1 यानी कि -4 माइनस 0 का स्केयर प्लस 6 माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा रूट, देखो 4 में से 0 घटेगी 0, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये भी आपका कितना आ गया वर्गमूल कितना आ गया 41, ठीक है, और इसी तरह हमें क्या निकालना है, पी और आर निकालने हैं, पी और आर। अब पी के निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी के तो वही है सेम 5 माइनस 3, पी और आर निकालना भाई, आर पीछे है तो x2 कितना है -4, x1 कितना है -5, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस, ठीक है, अब y2 कितना है 6 और ये कितना माइनस है तो प्लस का 3, इसका वर्ग हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा रूट। अब देखो -4 और -5 कितना होता है -9, -9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 6 और 3 9, ये कितना होता है 81 का रूट। अब ध्यान से सुन लेना भाई, अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, 162 आ जाएगा ये आपका पी आर,
ये आपके आंसर आ चुके हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बार तो प्लस वाला एक्स लेना है, एक बार माइनस वाला एक्स लेना है, ये दोनों निकाल के दिखानी है वैल्यू आपको। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हमें निकालना भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, एक्स और वाई के बीच में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ हो। फिर से समदूरस्थ भाई, इसको मान लेता हूँ मैं पी बिंदु, पी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई, ए बिंदु मान लेता हूँ मैं 3,6। ठीक है, और बी बिंदु मान लेते हैं हम -3,4, ये हमें दिया है। समदूरस्थ का मतलब अब आप समझ चुके होंगे, यानी कि पी ए हमेशा बराबर होगा किसके, पी बी के, दोनों बराबर होंगे। जब भी बराबर वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम स्क्वायर रूट नहीं लगाते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का वर्ग लिखते हैं यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग लिखते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना भाई, P और A के बीच में लगाएंगे हम, P और A, P ये है और A ये है, ये x1 y1, ये x2 y2, यानी कि 3 माइनस एक्स करोगे आप, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6, 6 माइनस वाई का स्क्वायर, इज इक्वल टू, अब हम लगाएंगे P B में। ठीक है, अब हम यूज करेंगे किसमें, P और B में, P ये है और B ये है। ठीक है, यानी कि -3 माइनस एक्स, यहाँ x2 माइनस x1 करोगे -3 माइनस एक्स इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, a प्लस बी का वर्ग मैंने बताया था, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, और a माइनस बी का वर्ग भी मैंने आपको बताया था, a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab, एक में प्लस है और एक में माइनस है। भाई यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए, इनको नोट कर लेना। अब देखो पहले वाले में, इसमें आप चेक करोगे तो माइनस वाला, इसमें माइनस वाला, देखो जब दोनों माइनस के हो तो प्लस वाला, और यहाँ माइनस वाला, फॉर्मूला लगाऊंगा भाई मैं यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ ए का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और -6x प्लस 6 का वर्ग होता है 36, प्लस करोगे तो y का स्क्वायर, और -6 दूनी 12y इज इक्वल टू, इसमें प्लस वाला लगाएंगे हम 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6y, प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग 16 प्लस y का स्क्वायर, और -4 दूनी 8y 2ab, हमने फॉर्मूला लगा दिया भाई। अब देखो सेम सेम पावर वाले आप काट सकते हो, देखो यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू के उरली तरफ भी क्या है वाई का स्क्वायर है, तो ये काट दिया हमने। देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर, ये भी काट दिया, ये 9 है तो ये 9 भी काट दिया। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, देखो क्या क्या बच गया ये चेक कर लेते हैं। देखो 6x, इसको यहाँ लिखो 6x बच गया यहाँ पे, ये 12y माइनस का 12y बच गया, और प्लस का 36 बच गया यहाँ पे। इस तरफ देखो भाई, प्लस का 6y बच गया, प्लस का 16 बच गया, और माइनस का क्या बच गया 8y, यहाँ पे बच गया माइनस का 8y, ये बच गए भाई यहाँ पे, बाकी सारे कट चुके हैं। अब ध्यान से देखो भाई, x और y की रकम को एक तरफ करेंगे, देखो x और y की इस तरफ, इसको परली तरफ भेजेंगे, इसको और इसको इस तरफ लेके आएंगे। पहले तो ये लिखते हैं माइनस का 6x, ठीक है, यहाँ लिखते हैं भाई, पहले तो माइनस का 6x लिखता हूँ मैं। अब देखो ये x है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसको, फॉर्मूले में x दिया है, ये वैल्यू x की है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 6x, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6x, यानी कि 6y की जगह यहाँ क्या होगा 6x, 6x। अब ध्यान से देखना भाई, इसको मैं यहाँ उठा ले आऊँगा तो ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x। यहाँ पे देखो माइनस का 12y था, अब ध्यान से सुनो, इस माइनस के 8y को इस तरफ वाले -8y को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8y इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 16, और इस 36 को पहली तरफ ले गया तो माइनस का 36। अब जोड़ते हैं भाई, -6x कितना हो गया 12x, -12y प्लस 8y, तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4y आ जाएगा, और इक्वल टू देखो 16 में से 36 घटाओगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, इन दोनों को में से क्या है, माइनस का 4 कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो हम यहाँ हो जाएगा 3x, वहाँ बचेगा प्लस वाई इज इक्वल टू वो हो गया माइनस का 20। अब देखो इस माइनस से माइनस कटेगा, 4 के टेबल में कितने पे कटेगा 5 पे, तो आपकी जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, यही इक्वेशन हमने बनानी थी। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आपका 7.1 प्रश्नावली यानी कि ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति की 7.1 प्रश्नावली आपकी खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट लिख देना, सर हमें ये समझा देना, मैं आपको कैसे भी करके वो क्वेश्चन दोबारा से जरूर समझाऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं 7.2 प्रश्नावली के साथ, उसकी भी वन शॉट एक ही वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। सभी को वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।